हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। डिटेल में जानेंगे कि क्या एक्चुअली में दिक्कत आ रही है और एसपी ग्रुप के खिलाफ केस नहीं, बेसिकली एक पिटिशन फाइल किया गया है। क्यों किया गया है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही आरएचएफएल के अंदर, आइए देखते हैं। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की ओपन प्राइस थी 2.50 की और 2.40 का लो बनाता है और 2.55 का हाई बनाता है। अगर लोअर सर्किट बैंड देखेंगे तो 2.25 का लगा था और अपर सर्किट बैंड 2.65 का लगा था। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का 52 वीक लो है 0.70 और 52 वीक हाई है इसका 2.95 का। अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो फ्राइडे को 2.45 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के इक्वल है। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो 12,19,414 क्वांटिटीज ट्रेड हुई और डिलीवरी देखें तो 53.93% है। अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की तो 3,15,835 क्वांटिटीज ट्रेड हुई और इसमें से 100% पूरा का पूरा डिलीवरी है। अगर आप बात करें मार्केट कैप की तो 118.84 करोड़ इसकी मार्केट कैप है एनएसई के ऊपर। अब गाइस बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ क्या है गाइस, आप सभी लोगों को पहले तो मैं समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली में रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आरएचएफएल के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस होम फाइनेंस का जो रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है वो एक रोड ब्लॉक से गुजरने वाला है। यानी एक ऐसी सिचुएशन है सामने जो इस रिजोल्यूशन प्लान को रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एसपी ग्रुप का मतलब है शपूर जी पैलोन जी ग्रुप। इन्होंने बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट से एक स्टे पा लिया था आरएचएफएल के अगेंस्ट में। तो वो स्टे अभी भी है जो एक रोड ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। यहाँ आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, मैं ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड आरएचएफएल के लिए 4 ऐसे बिडर्स हैं, 4 अट्रैक्टिव बिडर्स हैं, यानी सबसे हाईएस्ट पेड बिडर्स हैं। और कॉरपोरेट रिजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत ये 4 जो अट्रैक्टिव बिडर्स हैं ये इसको लेकर के फाइनल स्टेज के ऊपर खड़े हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक शपूर जी पैलोन जी की ग्रुप की तरफ से जो बैरियर आ रहा है, ये बैरियर इस डील को, इस रिजोल्यूशन प्रोसेस को होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नवंबर 2019 में शपूर जी पैलोन जी ग्रुप को एक स्टे मिल चुका था आरएचएफएल के अगेंस्ट में, क्योंकि इन्होंने फाइल कर दिया था, केस फाइल किया था, एक आई थिंक पिटिशन फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है वो अपने किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग या किसी भी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंतर्गत अपने एसेट्स को नहीं बेच सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो स्टे ऑर्डर अभी भी है जिसको लेके ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो लेंडर्स के लिए अगर हम देखें तो वो इस रिजोल्यूशन प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कर्सिव एक्शन, एक कर्सिव स्टे लगा हुआ है इस एसपी ग्रुप, ठीक है, के पास में है इस कंपनी के खिलाफ, ठीक है, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसी की वजह से आरएचएफएल ना तो अपने किसी भी इससे जुड़ी हुई एसेट्स को नहीं बेच सकता है, ना ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ना तो एलियनेट कर सकता है, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये एक ऑन गोइंग डेट रेजोल्यूशन को इम्पैक्ट करने वाली सिचुएशन है। और यहाँ पे एक सीनियर बैंक के ऑफिशियल के अकॉर्डिंग पता चला है कि ये जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है इसके अंतर्गत हम देखें तो ये एक लेंडर्स के लिए इम्पेरेटिव होगा कि वो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को के रिजोल्यूशन प्रोसेस को सेटल करने के लिए सबसे पहले एसपी ग्रुप यानी
शपूर जी पैलोन जी ग्रुप के पास में ही जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी ताकि इस डील को सक्सेसफुली प्रोसेस किया जा सके या उसे टाइमली कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि 4 बिडर्स अगर हाथ से निकल जाएंगे तो ये बड़ा ही मुश्किल होगा। ठीक है, ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 के लिए भी मुश्किल होगा, यानी RHFL के लिए भी मुश्किल होगा, और लेंडर्स के लिए तो मुश्किल होगा ही होगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो बैंकर्स हैं बेसिकली उनकी तरफ से बात ऐड करी गई है कि वो इसके सक्सेसफुल रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स लग सकता है, और इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जल्दी से जल्दी इस इम्पीडमेंट को ख़त्म किया जाए, यानी रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पे शपूर जी पैलोन जी ग्रुप की तरफ से किसी भी तरीके की कमेंट्री नहीं करी गई, क्योंकि ये एक सब जुडिस मामला है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो ये रिजोल्यूशन प्रोसेस है ये बेसिकली मैनेज किया जा रहा है बॉब कैपिटल मार्केट्स यानी बॉब कैप्स एंड अर्नस्ट एंड यंग यानी EY के द्वारा, जो कि जिनको 4 बाइंडिंग बिड्स मिल चुकी हैं अभी तक। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा BOB बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें लीड कर रहा है, वो 34 मेंबर्स को लीड कर रहा है इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप ऑफ लेंडर्स को। ऑलराइट, 4 बिडर्स के अगर आप नाम पूछेंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगा ACRE एंड ऑथम इन्वेस्टमेंट्स 2 हो गए, और 2 और हैं जिनके नाम है कैप्री ग्लोबल एंड एवेन्यू आर्सिल। ठीक है, तो जो पहले के 2 हैं बिडर्स जिनके नाम मैंने आपको बताए ACRE एंड ऑथम इन्वेस्टमेंट्स, ये जो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूरे एसेट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। राइट, वहीं हम बात करें जो लास्ट के 2 बिडर्स जिनके नाम कैप्री ग्लोबल एंड एवेन्यू आर्सिल है, ये बेसिकली जो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के रिटेल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या बाई करने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो बिड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, इसलिए अट्रैक्टिव बन जाती हैं क्योंकि जो लेंडर्स को ये जो बिड वैल्यू मिल रही है वो इस कंपनी के एसेट्स या फिर उसके रिटेल एसेट्स की जो फेयर वैल्यू डिटरमिन करी गई है 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स के द्वारा, उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। आई मीन टू से दैट कि जो लेंडर्स हैं उनको जो बिड मिल रही है इस कंपनी के एसेट्स और उसके रिटेल एसेट्स के लिए, वो उस कंपनी के फेयर वैल्यू से कहीं बहुत ज़्यादा है। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे लेंडर्स हर हाल में कोशिश कर रहे हैं कि इस रिजोल्यूशन प्रोसेस को कराया जा सके एनी हाउ नेक्स्ट वीक में। अब एक दिमाग में आपके क्वेश्चन उठता होगा कि ये रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पास कितना डेट है टोटल। तो गाइज आपको बताना चाहूँगा 11,200 करोड़ रुपए का जो टोटल डेट है, उसमें से SP ग्रुप यानी शपूर जी पैलोन जी ग्रुप जो है वो 200 करोड़ रुपए का एक सिक्योर्ड लेंडर के रूप में है। आई मीन टू से दैट कि शपूर जी पैलोन जी ग्रुप ने 200 करोड़ रुपए जो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर डिपॉजिट किए थे और एक सिक्योर लेंडर के रूप में डिपॉजिट किया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1.8% का एक्सपोजर है SP ग्रुप के पास, इस टोटल डेट 11,200 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है यही जो ग्रुप है यानी शपूर जी पैलोन जी ग्रुप, ये बेसिकली क्या है कि ये एक डेट रिजोल्यूशन कंसीडर कर रहा है अंडर 1 टाइम रिस्ट्रक्चरिंग यानी OTR ऑफ द SP ग्रुप, यानी SP ग्रुप के 30,000 करोड़ रुपए के डेट को 1 टाइम रिस्ट्रक्चर करने के लिए शपूर जी पैलोन जी ग्रुप जो है OTR के लिए कोशिश कर रहा है, OTR के लिए कंसीडर कर रहा है यानी 1 टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा लेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे पहले लीड किया था और इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOIs को इनवाइट किया था RHFL के एसेट्स को और उसकी यूनिट्स को या उससे जुड़े हुए जो एसेट्स हैं या रिटेल बिजनेस रिटेल एसेट्स हैं उसको बेचने के लिए, उसके ऊपर बिडिंग करने के लिए, ताकि उसके कर्जे को जो अलग अलग बैंक्स हैं उससे जो उसके लेंडर्स हैं उनके कर्जे को चुकाया जा सके। और यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के डिसबर्समेंट की बात करें यानी इसके बिज़नेस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा प्लंज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी की काफ़ी
कमी हो गई थी, क्योंकि ILNFS की कोलैप्स हो जाने की वजह से, जो कि 2018 में हुआ था, एक सिग्निफिकेंट डेट रिपेमेंट्स, ठीक है, की दिक्कत आ गई थी यहाँ पे। और ये इसी के चलते जो है इसको ये कर्जे के चक्कर में फंस गई, जिसको लेकर के जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो उस जो और भी इसके जो ग्रुप में थे बेसिकली उनके ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए एक रेजोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा चलना पड़ा। अब आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एक लीड लेंडर के रूप में 34 बैंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो RHFL को लोन दे रखा है, और टोटल लोन अमाउंट है 11,200 करोड़ रुपए। इन्होंने अभी 3 मार्च को 3 मार्च 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया है, और उसमें एलिज किया है कि जो शपूर जी पहलवान जी ग्रुप है वो इस रेजोल्यूशन प्रोसेस को ज्वाइन करने से मना कर रहा है, और इस रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एक रोड ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। तो इसके खिलाफ इन्होंने पिटीशन फाइल किया है। तो यहाँ पे पिटीशन में जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिखा है वो लिखा है कि यहाँ पे जो 1 अक्टूबर 2020 को हेयरिंग हुई थी, उसमें जो एप्लीकेंट है यानी जो SP ग्रुप है, इन्होंने बेसिकली एक ऑफ़र किया था कि ये बेसिकली जो है अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि इनको 200 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के रूप में इनको मिले, ठीक है, ताकि मतलब जब फाइनल इसका रिजोल्यूशन प्रोसेस हो। तो अभी क्या है, SP ग्रुप को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर है कि वो जो है उसका 200 करोड़ रुपए कहीं शायद ऐसा ना हो कि ना मिले, या कुछ कम उसमें हेयर कटिंग हो जाए, क्योंकि वो एक सिक्योर डिपॉजिटर है, जिसको लेकर के इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में नवंबर 2019 के अंदर आई थिंक फाइल किया होगा, और उसको लेकर के एक स्टे मिला था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जो आज भी अप्लीकेबल है। और अगर यहाँ पे BOP की तरफ से बताया गया है कि अगर ये जो स्टे है अगर कंटिन्यू रहता है, तो ये RHFL जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसकी एसेट्स धीरे धीरे ख़राब होंगी और वो धीरे धीरे फ्यूटाइल रहेंगी, यानी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई यूज़फुल उसका रिज़ल्ट में आउटकम नहीं आएगा, राइट। तो ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और लेंडर्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और इवन SP ग्रुप के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि SP ग्रुप कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स नियर बाई फ्यूचर में तो शुरू नहीं कर सकता, अभी तक न किया न कर सकता है। ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पिटिशन में फाइल किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही कोई सुनवाई आती है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसका जो भी आउटकम होगा गाइज आप लोगों को अपडेट करूँगा। सो दिस वॉज द न्यूज़ रिगार्डिंग RHFL। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एक्चुअली में चल रहा है। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, there is a link in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time. Take care.